आखिर में 2005 में आर के नैयर की मृत्यु हो गई और 2005 के बाद से साधना बिल्कुल अकेली तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारती रही। एक और बहुत ही हृदय विदारक किस्सा उनके साथ हुआ। साधना इतने पैसे वाली थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेइंतहा दौलत था, लेकिन साधना ने अपना घर कोई नहीं खरीदा। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रही। और किसके किराए के मकान में, यह भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के घर में वो किराए पर रहती थी। और बाद में आशा भोसले और साधना के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात को लेकर के थी? गार्डन में फूलों का उपयोग करती थी साधना, गार्डनिंग करती थी, और ये इनको पसंद नहीं था कि वो गार्डनिंग हमारे में करे, और हमारे कुछ विवाद था उनको गार्डनिंग को लेकर के। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा भोसले ने साधना के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। पुलिस आ गई, पुलिस केस हो गया, केस चलना शुरू हुआ। बाद में उस घर को उन्होंने एक बिल्डर के हाथों बेच दिया। अब वो बिल्डर साधना को घर से निकालने के लिए तमाम तिकड़म करने लगे, उनको धमकी देने लगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी तारीफ करूंगा भाईजान की, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाईजान की थोड़ी तारीफ करूंगा कि उस वक्त में जब साधना बेहद तकलीफ के दौर से गुजर रही थी, बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी, कोई उनके पास नहीं था, उनके पति की मौत हो चुकी थी, बच्चा तो हुआ नहीं, फिल्मों में अब वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, थायराइड की समस्या और बढ़ गई थी, उनके स्वास्थ्य का की स्थिति ठीक नहीं थी। तो पैसे कमाने के लिए भी अब उनके पास वो ताकत नहीं थी जिससे वो पैसे कमा सके। तो एक एक पैसे के लिए साधना अपने आखिरी दिनों में मोहताज हो गई थी और किराए के मकान पे रह रही थी। अब उस मकान को भी आशा भोसले ने एक बिल्डर के हवाले कर दिया। बिल्डर ने उनके ऊपर अपना दबाव बनाना शुरू किया कि घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। गुंडे तक को उन्होंने भेजे। वो अदालत में भी केस चला, लड़ती रही। लेकिन अब इस बीच में कोई एक शख्स आया साधना की मदद को पूरे बॉलीवुड में, तो आप कह सकते हैं कि सलीम खान आए और बाद में सलमान खान भी आए। सलमान खान इस पिक्चर में आए तो थोड़ी बहुत राहत मिली साधना को सलमान और सलीम से। तो साधना की जिंदगी आखिर में 2015 में वो बीमार पड़ी और 2015 में साधना का निधन हो गया। साधना वो एक्ट्रेस जिनके हेयर कट जो थे वो आके नैयर ने, उनके पति ने खास तौर से डिजाइन करवाया था और वो मशहूर साधना हेयर कट के रूप में मशहूर हुआ। साधना के जो भी लिबास होते थे वो साधना एक सिग्नेचर बनता था लड़कियों के लिए। और वो चूड़ीदार पजामा और हाफ स्लीव का कुर्ता वो भी बड़ा मशहूर हुआ था और उसके भी चलन को साधना ने ही शुरू किया था। और इस मामले में साधना के पति बहुत ही पर्टिकुलर थे। तो साधना कट हो, दुपट्टे, गले में दुपट्टे लगा, जब थायराइड की समस्या उनकी बढ़ गई थी तो गले में दुपट्टे लगा करके वो चलने लगी। तो एक एक्ट्रेस जो गले में दुपट्टे लगा के चल रही थी वो भी सिग्नेचर बन गया और वो भी फैशन सिग्नेचर बना और बहुत सारी लड़कियां गले में दुपट्टे बांध करके चलने लगी। साधना का इस तरह का ट्रेंड हुआ करता था, चूड़ीदार पैजामा, हाफ स्लीव का कुर्ता, गले में दुपट्टे बांधना और साधना हेयर कट। ये जो एक हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस के पैटर्न पे वो साधना कट आर के नैयर ने किया था। लेकिन बबीता का वो श्राप जो साधना को मिला, साधना ने तो भुगत लिया। अब साधना ने कभी कोई श्राप बबीता को नहीं दिया, लेकिन बबीता जिस गलतफहमी की शिकार होकर के एक भोली, एक बहुत ही इनोसेंट अपनी बहन को श्राप दिया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, आज प्रारब्ध पलट गया है। आज बबीता अकेली रह रही है, करिश्मा अकेली रह रही हैं और करीना और सैफ के बीच में तलाक अब असंभावी हो गया है। इसको कहते हैं कि प्रारब्ध आपका पीछा करता है। जब आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो एक दिन आपके ऊपर भी वो पलट के आएगा और जरूर आएगा। आज रणधीर कपूर की हालत आप देखेंगे, ये किसी से छिपी नहीं है।
रणधीर शराब के नशे में डूबे रहते हैं, बबीता बिल्कुल अलग रहती हैं, करिश्मा का डिवोर्स हो चुका है और करीना और सैफ का यह ताजा मामला चल रहा है। जब मैंने आपको बताया कि करीना, सैफ, अब्राहम, सारा, इनके बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है, तो वो जो श्राप कभी बबीता ने साधना को दिया था, आज साधना तो गुजर गई, अब साधना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रकृति अपना न्याय करती है और प्रकृति का ऐसा लगता है कि साधना का बदला बिना किसी श्राप के बबीता को चुकाना पड़ेगा। बबीता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उन्होंने गलत व्यवहार किया था साधना के साथ, आज उनके परिवार पर वो पलट के आ रहा है। तो कुछ ऐसी बातें फिल्मी दुनिया की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि करिश्मा का भी डिवोर्स हो गया, करीना भी डिवोर्स के कगार पे है, बबीता खुद अकेली रह रही हैं, रणधीर कपूर खुद अलग रह रहे हैं, तो पूरा परिवार एक प्रकार से बिखर गया। और जिस बात की आशंका राज कपूर ने जताई थी साधना से, और तब साधना ने समर्थन किया था अपनी बहन का, लेकिन जिस बात की आशंका राज कपूर ने जताया था कि इन दोनों का परिवार ठीक नहीं रहेगा, ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, वो आशंका आखिर में सच साबित हो गई। तो ये प्रारब्ध है जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। आज बबीता को शायद वो दिन याद आ रहे होंगे, और अगर हमारा ये शो देखेंगी वो, तो निश्चित रूप से वो वापस उन दिनों को याद करेंगी कि उनसे क्या गलती हुई और आज किस गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।